इस चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने है कुछ बहुत दिलचस्प अंश। विषय है भक्ति से भगवान की प्राप्ति। हाँ, बिल्कुल। और इनका जो फोकस है वो इस बात पर कि भक्ति, खासकर जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, वो कैसे ईश्वर तक पहुंचाने का एक रास्ता बनती है। सही कहा। ये स्रोत हमें भक्ति, विवेक और जो ईश्वर अनुभूति है, इनके बीच एक बड़ा ही गहरा रिश्ता दिखाते हैं। तो आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं। जरूर। शुरुआत होती है उन भक्तों के जिक्र से जो मानते हैं कि ईश्वर ही हर चीज का, हर कारण का मूल स्रोत है। और वो पूरी निष्ठा से, मतलब जिसे कहते हैं सच्चे हृदय से, उनकी भक्ति करते हैं। हाँ, और ये सच्चा हृदय, ये महज कोई भावना नहीं है ना? ये एक तरह का अटूट समर्पण है। बिल्कुल, एक एकाग्र समर्पण, जहां भक्त पूरी तरह ईश्वर पर ही निर्भर है। ये सिर्फ कहने का विश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता है। और इसमें एक और बात है जो इसे और भी खास बनाती है, एक वादा। हाँ, यही बात। ग्रंथ में ये कहा गया है कि जो लोग वाकई इस तरह से समर्पित है, ईश्वर सिर्फ उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। अच्छा। हाँ, वो सक्रिय रूप से हस्तक्षेप भी करते हैं। मतलब ईश्वर उन्हें विवेक देते हैं। विवेक यानी सही गलत की पहचान, या कहें एक दिव्य समझ। बिल्कुल। दिव्य बुद्धि। तो ये विवेक एक तरह का साधन बन जाता है जिससे भक्त फिर ईश्वर को पा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसे उसी साधन के रूप में बताया गया है। तो क्रम कुछ ऐसा हुआ, भक्ति से विवेक मिला। हाँ। और फिर विवेक से ईश्वर की प्राप्ति। ये क्रम बड़ा साफ नजर आता है एकदम। और श्लोक 10.11 इसमें एक और परत जोड़ता है। ईश्वर का रोल सिर्फ दूर से विवेक देना नहीं है। अच्छा, और क्या है? श्लोक कहता है, मैं उनके हृदय में स्थित होकर। ये सिर्फ गाइडेंस नहीं है। उनकी हृदय में स्थित होकर। अरे वाह। हाँ, ये ईश्वर की एक बहुत ही निजी, बहुत अंदरूनी उपस्थिति का एक तरह से आश्वासन है। तो मतलब वो भीतर ही मौजूद है। हाँ। और फिर वहीं से, उसी आंतरिक उपस्थिति से ईश्वर अज्ञान को मिटाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए एक बहुत सुंदर रूपक, एक मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीप से नष्ट करता हूँ। ज्ञान का दीप, ये तो सीधे ईश्वर द्वारा एक आंतरिक बदलाव लाने की तस्वीर है। हाँ, और ये भक्ति को सीधे आत्मज्ञान से जोड़ता है। हाँ। या कह लीजिए अज्ञान के हटने से जोड़ता है। और ये ज्ञान का दीप, ये सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होगा। नहीं, ये वही विवेक है, वही दिव्य समझ जिसकी बात हमने पहले की। हाँ। वो प्रकाशमान विवेक जो स्वयं भीतर बसे ईश्वर ने जलाया है। अच्छा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये आस्था और ईश्वर की कृपा से चलने वाली एक अंदर की यात्रा पर जोर देती है। मतलब भक्त का प्रयास यानी भक्ति। हाँ, और ईश्वर की प्रतिक्रिया यानी विवेक देना, अंदर प्रकाश करना, ये साथ साथ चलते हैं। तो अगर हम इसका सार निकालें तो सच्ची भक्ति कोई पैसिव चीज नहीं है। हाँ। ये एक डिवाइन प्रोसेस शुरू करती है। बिल्कुल। पहले समर्पण आता है, फिर कृपा के रूप में विवेक मिलता है। हाँ। और अंत में उस विवेक के प्रकाश से अंदर का अंधेरा मिटता है और भक्त ईश्वर का अनुभव कर पाता है। बिल्कुल सही कहा। निचोड़ यही है कि भक्त के समर्पण और ईश्वर के हस्तक्षेप के बीच एक सीधा संवाद है। भक्ति एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती है। उत्प्रेरक। हाँ। जो दैवीय क्रिया को शुरू कर देती है। सही। अच्छा, अंत में एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, पूछिए। अगर ज्ञान वो दीपक है जिसे भीतर बसे ईश्वर जलाते हैं, तो फिर ये अज्ञान का अंधकार क्या है असल में? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है या कुछ और गहरा? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ जानकारी की कमी से तो ज्यादा ही गहरा लगता है। शायद मोह या अहंकार का अंधेरा। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।